अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई अहम है। वो इस हवाले से अहम है, अगर आपको वर्ब का अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन गया और आपको वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत बड़ी जो आपकी टेंशन है वो समझे दूर हो जाएगी। आपको इंग्लिश ग्रामर काफ़ी हद तक इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास वर्ब क्या होता है, वर्ब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट वर्ब के बारे में समझेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुंच जाए। तो आज हम शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब बेसिकली क्या होता है? वर्ब एक चीज़ें में बिठा लें, किसी भी काम के करने या फिर होने को वर्ब कहते हैं। कोई भी काम करते हैं हम, वो वर्ब है। कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी काम है दुनिया का, वो हम कर रहे हैं तो वो वर्ब है। या फिर हमारी हालत क्या है, हमारी स्टेट क्या है, वो हमारे पास वर्ब है। हमारा एक्शन, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, वो वर्ब है। और जो भी हमारी हालत है वो हमारा वर्ब है। उसको हम डिटेल में देखते हैं इंशाल्लाह। आज की वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका वर्ब का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्ब है उसकी डेफिनेशन क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं ताकि हम आगे मज़ीद वर्ब को समझा सकें और डिफ़ाइन कर सकें। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल वर्ब क्या होता है आप देख लें। आ वर्ब इज़ अ वर्ड that tells something about subject, about a person or thing। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है, टेल्स हमें बताता है किसके बारे में? समथिंग अबाउट पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में। किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो हमें कौन दे रहा होता है? वर्ब दे रहा होता है। अब देखिए इसमें और एडजेक्टिव में कंफ्यूज ना होइएगा। एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। ये कोई मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, ये उसके बारे में बता रहा है, बस उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल बॉय, तो बॉय के मीनिंग में इजाफा किसने किया? ब्यूटीफुल ने, तो वो एडजेक्टिव था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हमें सिर्फ बताएगा, उसके बारे में बताएगा कि ये चीज़ क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो दैट इज़ वाई कि हमारे पास जो हमें किसी भी पर्सन के बारे में, चीज़ के बारे में समथिंग बताएगा, कुछ भी बताएगा, वो हमारे पास वर्ब कहलाएगा। तो इसको हम साफ कर लेते हैं और हम बताते हैं और हम करते हैं अभी कि वर्ब बेसिकली हमारे पास क्या क्या होता है और हम किस तरह वर्ब को पहचान सकते हैं, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन वर्ब होता है, वर्ब की बहुत सी टाइप्स हैं, जो मेन वर्ब है आज हम उसे करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब हमें किस बारे में बता रहा होता है? ये हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं, नंबर 1 पे है टू डू और नंबर 2 पे हमारे पास, नंबर 1 पे टू डू और नंबर 2 पे है टू बी। टू बी फासला बना के रख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। टू बी, टू डू के बारे में और टू बी के बारे में। टू डू क्या होता है? किसी भी काम के करने को, करना। कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे पास टू डू होता है, इसे हम एक्शन भी कहते हैं और इस वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है? हमारा एक्शन है, उसका हमारा काम का करना है। तो जो हम काम करते हैं, हमारे काम को करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं।
सिंपल चीज़ है, कोई भी काम करते हैं, किसी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल है, हम कहते हैं ही इज़ रीडिंग अ बुक। कोई इंसान है, कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो बुक की रीडिंग कर रहा है, वो बैठा है रीडिंग कर रहा है, तो इसका काम कर रहा है। हम कह सकते हैं ना, कोई इंसान, एक बंदा उधर पार्क में या अपने लॉन्च में बैठ के किताब पढ़ रहा है, तो कोई दूसरा कहता है कि यार वो जो है ना वकास, वो क्या कर रहा है। दूसरा बंदा क्या बताएगा, यार वो किताब पढ़ रहा है। तो कोई काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है। तो रीडिंग हमारे पास बेसिकली क्या है, काम है। किसी भी काम के करने को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इस तरह हम इसकी अगर फर्दर एग्जांपल बनाएं तो हम रीडिंग को क्या कह सकते हैं, बाइंग भी कह सकते हैं। कोई बंदा बाजार में है, किताब खरीद, हम क्या कहेंगे, ही इज़ बाइंग अ बुक, किताब खरीद रहा है, तो ये बाइंग भी क्या है, वर्ब है। कोई दुकानदार है, हम कह सकते हैं ही इज़ सेलिंग अ बुक, वो किताब क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कोई राइटर है, हम कहते हैं ही इज़ राइटिंग अ बुक, कि वो एक किताब लिख रहा है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये फॉर्म्स हैं, वर्ब है। तो हमारे पास बेसिकली ये सारी की सारी हमें क्या बता रही हैं, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ही के बारे में बता रही हैं। हमने क्या डेफिनेशन में क्या पढ़ा, वर्ब हमारे पास होता है जो समथिंग बताता है किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। यहाँ पर जो हमारे पास ही है वो एक पर्सन है, और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वर्ब, कि वो क्या कर रहा है, वो राइटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो ये हमारे पास इसकी पहले हमने मेन वर्ब का एक फंक्शन देख लिया। अगर हम देख के क्या है ना, फंक्शन के हमारे पास जो वर्ब है उसके फंक्शंस क्या है मेन वर्ब के, तो पहला फंक्शन है उसका टू डू, उसका एक्शन करना, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। और इस तरह फर्दर इसकी एग्जांपल्स हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्ले, खेलना, राइट, लिखना, ये सारी, रीड, पढ़ना, बाय, ख़रीदना, सेल, बेचना, और भी जितनी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जितने भी एग्जांपल, स्लीप, जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, बेसिकली हमें ये सारी की सारी हमें एक्शन के बारे में बता रही होती हैं। तो ये हमारे पास कहलाती हैं एक्शन वर्ब, और ये हमें बता रही होती है टू डू के बारे में, किसी भी काम के करने के बारे में। और दूसरी हमारे पास इसका जो फंक्शन है, दूसरा जो काम है मेन वर्ब का, वो है टू बी, जिसे हम कहते हैं होना, जिसे हम क्या कहते हैं, होना, किसी भी हालत में होना, कि कोई उसकी स्टेट में होना। तो ये हमारे पास बेसिकली होना या फिर होना के बारे में बताती है, ये करने को, ये और ये हमारे पास होने के बारे में बताती है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। मेन की ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टेट वर्ब, ये हमारे पास है स्टेट वर्ब। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ टीचर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं मेन वर्ब जो है ये वाली एक्शन वाली यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, टू बी, स्टेट वाली। यहाँ पे मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो ये मेरा जो टीचर होना, ये मैं वो काम नहीं कर रहा, इस जुमले के अंदर मैं कोई काम बता नहीं रहा कि मैं यह कर रहा हूँ, या कोई मैं आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल नहीं रहा, तो मैं अपने बारे में यहाँ क्या बता रहा हूँ, या मैं टीचिंग कर नहीं रहा। इस सेंटेंस के बारे में आई एम अ टीचर, तो ये क्या है हमारे पास उसके बारे में हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में, कि वो बाय प्रोफेशन उसकी जो हालत है वो क्या है, वो एक टीचर है, वो एक टीचर। मैं कहता हूँ कि भाई मैं टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। तो ये हमारे पास क्या, ये एक मेरी हालत है, ये मेरी एक स्टेट है। तो ये हमारे पास होता है टू बी, होना, स्टेट के बारे में बता रहा होता है। इसकी हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं ही वाज अ गुड प्लेयर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख लें कि शाहिद अफरीदी है, कि वो एक गुड प्लेयर, हम कहते हैं ही वाज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। तो यहाँ पर हम उसके अभी जो हम बता रहे हैं इसके अंदर हम ये तो नहीं कहते कि वो एक अच्छा खेलता था, हम कह रहे हैं वो एक अच्छा खिलाड़ी था, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पर जो हमारे पास ये वाज है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है माजी के अंदर वो एक अच्छा प्लेयर था।
तो यहाँ पर जो हमारे पास वाज है ये एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और ये हमें स्टेट के बारे में बता रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा प्लेयर, वो अच्छा खेलता था, नहीं, हम कह रहे हैं वो अच्छा प्लेयर था। बस हमने ये बात बताई, उसकी हालत में बताई कि वो एक अच्छा प्लेयर था, भाई वो बहुत अच्छा खेलता था, उसकी जो स्टेट थी वो एक गुड प्लेयर की थी। तो ये हमने बता दिया उसकी स्टेट के बारे में। और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने कोई इस तरह का वर्ब इस्तेमाल नहीं किया और ये फिर भी जो सेंटेंस में सर कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वर्ब भी है, तो ये कन्फ्यूजन बात तो होगी जो नए बच्चे सीख रहे हैं। तो नए बच्चों के लिए या फिर जो जिनको ग्रामर के बारे में सीखा हुआ है और वो दोबारा चीज़ों को कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बताता चलूँ कि सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। नंबर 1 ये आपने ध्यान में बिठा लेना है। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस के अंदर वर्ब लाजमी होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब ज़रूरी होती है। किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब ज़रूरी होती है और जहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं, ये तो बात फिर कंट्राडिक्ट ना होगी, मुख्तलिफ ना होगी कि भाई आप कह रहे हैं कि मेन वर्ब ज़रूरी होती है लेकिन मेन वर्ब तो यहाँ पर नहीं है। तो एक बात ज़हन में बिठा लें, जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होती वहाँ पर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो एज आ मेन वर्ब काम कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम है, आई एम अ टीचर, तो एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये एज आ हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये यहाँ पर एज आ मेन वर्ब काम कर रही है। इसके अंदर ये जो वाज है ये क्या है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल एक किसी भी सेंटेंस के अंदर वो ये लिख देता है फ़िक्रा और ये कहता है कि इसके अंदर मेन वर्ब बताएं, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो एम या वाज, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अंदर अब मेन वर्ब तो है नहीं। ये जो टीचर है ये भी नाउन है और प्लेयर क्या है, ये भी नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ये जो ए आर्टिकल है, ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो वर्ब हुई ना और ये फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब तो इसमें कोई ना। लेकिन जब हमारे पास मेन वर्ब नहीं होती, उस सेंटेंस के अंदर जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है वो ही मेन वर्ब होता है। तो जिस तरह हमने ये देखा, ये इसकी पहचान होती है, कोई भी काम होता है वो एक्शन के बारे में बता रहा था। तो इस तरह के क्या सर कोई ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमें स्टेट के बारे में बता रहे हो, टू बी के बारे में बता रहे हो? तो जी बिल्कुल हाँ हैं, वो हम देख लेते हैं अभी। वो हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स हैं, वो हमारे पास हैं बेसिकली बी वर्ब्स। बी वर्ब्स कौन से होते हैं? बी वर्ब्स को आपने ज़हन में बिठा लेना है, ये आपको पहले आते हैं, आई एम श्योर कि आपको पहले आते हैं, बस आपने इनको इस तरतीब से याद कर लेने हैं और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्लियर है। इंतहाई सिंपल सी चीज़ें आपको आते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको आते हैं, लेकिन क्या है आपने इनको इस तरतीब से याद कर लेना है। और लेकिन आपको ये पता नहीं था कि बी वर्ब्स होते हैं, इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने अभी के लिए सिर्फ इसको याद कर लेना है और इसको इस तरतीब से लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं। आगे जब हम इनको यूज़ करेंगे एक्टिव पैसिव के अंदर और जितने भी सेंटेंस के अंदर, तो आपको इनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और अभी जो हमें स्टेट के बारे में बता रहे होते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। बी वर्ब जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली ये वाले होते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी वर्ब जो हमारे पास है। तो बेसिकली ये हमारे पास कौन कौन से हैं, आपने इनको तरतीब से याद कर लेना है, लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं। बी, वाज, बीन और बीइंग बी के अंदर कौन कौन से आते हैं? इज आता है, एम आता है और आर। इसके अंदर हमारे पास कौन से आते हैं? वाज के बाद वर और बीन अकेला ही है, बीइंग भी अकेला है। बी हमारे पास ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड है बीन वाली, और ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इसे कहते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये हमारे पास बी वर्ब्स हैं। जहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होगी तो ये हमारे पास ये वाले हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारे पास है, यहाँ पर उसके प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे तो वर यूज़ करेंगे। ये बीन है और ये बीइंग है।
तो ये आपने इस तरतीब से याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं। और मैं दोबारा अगेन इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं वो टू डू होता है, या फिर हमें एक्शन वर्ब उसे हम कह सकते हैं। ये हमें काम के करने को, एक्चुअल जो हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये टीचिंग क्या है, मेरा एक काम है, मैं काम कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। एक खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अभी वो खेल रहा है। तो जो प्लेइंग है वो हमारे पास क्या है, वो भी काम कर रहा है। ही इज़ डांसिंग, वो डांस कर रहा है। तो जो भी हमारे पास काम कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है, एज एक्शन वर्ब काम कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास वर्ब है। और दूसरा हमारे पास टू बी, उसकी जो स्टेट है, जैसे कि हम कहते हैं गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है, तो वो उसकी स्टेट है, वो अभी काम तो नहीं कर रहा लेकिन वो उसकी स्टेट है। जैसे हम कह देते हैं ही इज़ अ राइटर, वो एक राइटर है। ही इज़ अ ब्यूटिशियन, ही इज़ अ म्यूजिशियन, जो भी हैं वो उसका प्रोफेशन है, उसकी हालत है, बेसिकली उसकी हम हालत के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है टू बी। तो आई होप कि आपको मेन वर्ब के बारे में, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह नॉलेज जैसे आप तक ये वीडियो आई है दूसरे लोगों तक भी पहुंचती रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती रहे। तो स्टे ट्यून, देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।